राजस्थान सरकार ने कम की पेट्रोल डीजल की कीमतें, 4 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल हुआ सस्ता। मंत्रिमंडल की बैठक में वैट कम करने पर लिया गया फैसला। राजस्थान में जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल का पुनर्गठन, अशोक गहलोत ने दिए संकेत। पिछले हफ्ते हुई थी आलाकमान से मुलाकात। सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का जो सुकून होगा वो इतना शानदार होगा कि हमारे जो सरकार का मंत्रिमंडल गठन है पुनर्गठन वो भी अब जल्दी हो जाएगा। एक कार्यक्रम में अशोक गहलोत के छूटे पसीने। रिश्वतखोरी खत्म करने के दावों के बीच सामने बैठे लोगों ने कहा कि अब भी लगते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे। और फिर हम सुनते हैं कि ये बात तो पैसे गिराने पड़ते हैं। आप बताओ सही बात है, मुझे नहीं मालूम तो भारतीय रेलवे रचने जा रहा है इतिहास। अगले साल से जनरल कोच में मिलेंगे एसी कोच जैसी सुविधाएं। लंबी दूरी की ट्रेनों से होगी पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत। नए इकोनॉमी एसी कोच नई पटरियों पर आधुनिक तकनीक से करेंगे कदमताल। 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी रफ्तार। जनरल सेकंड क्लास कोच में अभी बैठते हैं करीब 100 यात्री और कोचेस को बनाने में आती है करीब 2 करोड़ 24 लाख रुपए प्रति कोच की लागत। महंगी टिकट्स नहीं खरीद पाने वाले यात्रियों को होगा फायदा। नए कोचेस में 100 से 125 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेंगे नए कोच। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा। एयरफोर्स को तेजस फाइटर के लिए मिली हैमर मिसाइल। अब बालाकोट जैसा हमला करना होगा और भी आसान। मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 17 नवंबर से फिर खुलेगा करतारपुर कॉरिडोर। पहले जत्थे में पाकिस्तान जाएंगे 250 श्रद्धालु। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जरूर। 19 नवंबर को है बाबा नानक का प्रकाश पर्व। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा देश 19 नवंबर को प्रकाश पर्व मनाने को तैयार है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी करतारपुर कॉरिडोर को फिर से खोलने पर किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पीएम नरेंद्र मोदी के सामने वायुसेना ने रचा इतिहास। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम की मौजूदगी में लड़ाकू विमानों के आधे घंटे के एयर शो का प्रदर्शन। वायुसेना के मिराज 2000 मल्टी रोल फाइटर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाया दमखम। एक्सप्रेसवे पर बनाई गई इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर की लैंडिंग। एक्सप्रेसवे पर कमांडोज को लेकर उतरा एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट प्लेन। AN-32 कमांडोज ने पेश किया ऑपरेशन को अंजाम देने का नजारा। एयर शो के दौरान दिखा लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का प्रदर्शन। जगुआर की दिखी गर्जना। वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई ने भी दिखाई ताकत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखाया करतब। देश को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी बड़ी सौगात। यूपी के सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के जहाज हरक्यूलिस से पीएम मोदी ने की लैंडिंग। डबल इंजन की बीजेपी सरकार ने दिखाई शक्ति। लॉकहीड मार्टिन C-130 हरक्यूलिस से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे पीएम मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने अवधि में की भाषण की शुरुआत। काल नेमी के वध और हनुमान के बल को किया याद। जो ने धरती पर हनुमान जी काल नेमी के वध किए रहे, उस धरती के लोगन के हम पांव लागित है। पीएम मोदी ने कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इमरजेंसी हालात पैदा होने पर बनेगा वायुसेना की ताकत। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे
यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे पर एयर शो का जिक्र करते हुए कहा, लड़ाकू विमानों की गर्जना उन लोगों के लिए होगी जिन्होंने दशकों तक देश के डिफेंस सिस्टम की जरूरतों को नजरअंदाज किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना साधा निशाना बोले, योगी सरकार से पहले वाली सरकार के सीएम को वोट बैंक की फिक्र, उन्हें मेरे साथ खड़े होने में होता था संकोच। तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। पीएम मोदी बोले, सीएम योगी से पहले ऐसे सीएम थे जो एयरपोर्ट पर हमें रिसीव कर भाग जाया करते थे, उन्हें डर था कहीं कामकाज का हिसाब ना मांग लो। पीएम मोदी ने एक के बाद एक विपक्षी दलों की पूर्व सरकारों पर कई वार किए, बोले यूपी में पहले राह नहीं थी, राहजनी होती थी। सीएम योगी ने मंच पर पीएम को अंग वस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया, प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किया राम मंदिर का मॉडल। सीएम योगी ने यूपी के विकास का किया बखान, कहा सिर्फ एक्सप्रेसवे ही नहीं, यूपी में हवाई सुविधा पर भी दिया जा रहा है जोर। यूपी में 9 एयरपोर्ट्स हैं फंक्शनल और 11 एयरपोर्ट पर जारी है अभी काम। आज प्रदेश के अंदर भारत सरकार की उड़ान योजना का बेहतरीन लाभ लेते हुए 9 एयरपोर्ट पूरी तरह फंक्शनल हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 10 घंटे में पूरा होगा गाजीपुर से दिल्ली का सफर। 22,495 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में दिखा अनोखा रंग बिरंगे परिधानों में थिरके लोक कलाकार। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लड़ाकू विमानों की गर्जना से पहले गूंजी नगाड़े की गूंज। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर अखिलेश यादव ने जारी किया नया म्यूजिकल वीडियो। बीजेपी पर साधा निशाना, बोले कुछ लोग दूसरों के पट्टे पर उतारते हैं अपने जहाज। चल पलक झपक बे धड़क धड़क, चल पलक झपक बे धड़क धड़क, ए चिकनी है अब तो सड़क सड़क लग, चल पलक झपक बे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार दोबारा संभाला, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे सीएम चन्नी। एडवोकेट जनरल एपीएस दयोल और डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता की नियुक्ति के विरोध में 28 सितंबर को पंजाब कांग्रेस प्रधान पद से दे दिया था इस्तीफा। सिद्धू ने 5 नवंबर को वापस लिया इस्तीफा। नई मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं सिद्धू। देओल को लेकर किए गए ट्वीट पर सिद्धू के खिलाफ हरियाणा के महाधिवक्ता के सामने एक आपराधिक अवमानना याचिका दायर की गई। ड्रग्स के एक मामले को लेकर सिद्धू ने किया था ट्वीट। हरियाणा हाई कोर्ट के वकील परमप्रीत सिंह बाजवा ने दायर की याचिका। पटियाला में भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिले सिद्धू, मांगों को सरकार तक पहुंचाने का दिया भरोसा। दिल्ली में जारी है प्रदूषण का सितम, 400 के करीब बना हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जागी सरकार, 6 राज्यों के साथ केंद्र की बैठक। प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार के साथ ज्वाइंट मीटिंग में केजरीवाल सरकार ने रखा प्रस्ताव है एनसीआर में इंडस्ट्री बंद करने और वर्क फ्रॉम होम शुरू करने की मांग। हमने दिल्ली के अंदर इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद किया है। दिल्ली के अंदर हमने सभी जितने ऑफिसेज हैं सरकारी उनको वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, घर से लोग काम कर रहे हैं। एनसीआर में प्रदूषण से बचने के लिए पहाड़ का रुख कर रहे हैं लोग। शिमला में बढ़ी सैलानियों की भीड़। 2 दिनों के दौरे पर गोवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तपोभूमि मंदिर में की पूजा, इस महीने में 3री बार यात्रा। केजरीवाल के गोवा दौरे को लेकर सुलगी सियासत, बीजेपी बोली प्रदूषण मुक्त हवा लेने गए हैं दिल्ली के सीएम। अहमदाबाद में सार्वजनिक जगहों पर अब नहीं बिकेंगे अंडे और नॉनवेज, लागू हुआ नगर निगम का फैसला। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा अंडे के नाम पर बांटने की कोशिश। अहमदाबाद नगर निगम के फैसले से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला, कहा किसी के रोजगार पर नहीं कर सकते हमला।
उनके वजह से जो इंक्रोचमेंट है या जो फुटपाथ के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो उनको हटाना चाहिए। जाकिर नाइक के एनजीओ पर बढ़ा प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने लगाई 5 साल की पाबंदी। यूपी में भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है जेडीयू, सूत्रों के मुताबिक 20 सीटों की रखी मांग। संघ प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय कोलकाता दौरा, 2024 तक राज्य के कोने कोने तक आरएसएस को पहुंचाने का टारगेट। बंगाल में ममता सरकार को लेफ्ट की चिट्ठी, लिखा बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के खिलाफ प्रस्ताव लाए सरकार। कांग्रेस ने भी लेफ्ट का दिया साथ, अधीर रंजन चौधरी ने चिट्ठी लिखी, पंजाब से सीखे ममता सरकार। मध्य प्रदेश के देवास पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन, रमेश तेंदुलकर एक निजी संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की। देवास में बच्चों के साथ सचिन ने खेला क्रिकेट, अपने पिता की स्मृति में सचिन बनवा रहे हैं स्कूल और छात्रावास। सीहोर जिले के सिवनिया गांव के श्री राम कृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर भी पहुंचे सचिन, गरीब और आदिवासियों के बच्चों के खाने के इंतजामों का लिया जायजा। सीहोर के सिवनिया में पढ़ाई करने वाले बच्चों से सचिन ने की बात मुलाकात, बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो और दिया ऑटोग्राफ। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान से की सचिन तेंदुलकर ने मुलाकात, भोपाल के सीएम गेस्ट हाउस में हुई भेंट। सैलानियों के लिए खोला गया कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाला जोन, बरसात के चलते 15 जून को किया गया था बंद। वहीं दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी 15 नवंबर से सैलानियों के लिए खोले गए, पर्यटकों की लगी भीड़। राजस्थान के धौलपुर जिले के धनौरा गांव में राजस्व सेवा के अधिकारी ने चलाई सोच बदलो गांव बदलो की मुहिम, सरकारी मदद के बिना किया गांव का विकास। पद्मश्री से सम्मानित होने के बाद लोक गायक अनवर खान पहुंचे जैसलमेर, लोगों ने किया भव्य स्वागत। नोएडा में शुरू हुआ हेलमेट बैंक, जरूरी कागजात दिखाकर कुछ दिनों के लिए फ्री में ले सकते हैं हेलमेट। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला ने अपनी एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर के लिए 72 बोइंग 737 मैक्स जेट्स का ऑर्डर दिया है। इनमें से 2 वेरिएंट 7378 और 7378-200 हैं शामिल। 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की डील है। दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिखी रौनक, अलग अलग पवेलियंस में जगह जगह के प्रोडक्ट्स की नुमाइश। यूपी के पवेलियन में रामपुर के जरी वर्क और पैच वर्क की खास झलक, शानदार कलाकारी का प्रदर्शन। यूपी के पवेलियन में हर जिले की कला को पेश करने की कोशिश, हापुड़ और सहारनपुर के हैंडीक्राफ्ट्स भी किए गए पेश। कानपुर के स्टॉल्स पर देखी शानदार गुड़िया, जूट से बने खिलौनों की नुमाइश, अलीगढ़ के मेटल क्राफ्ट की प्रदर्शनी। लखनऊ में कृष्णानगर की पंडित खेड़ा कॉलोनी में 2 साल बाद लोगों को मिली बिजली, एलडीए ने 2019 के बाद बने मकानों को घोषित कर दिया था अवैध। राजस्थान के झुंझुनू के एक गांव में हेलीकॉप्टर से आई दुल्हन देखने के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। अलवर जिले के रामगढ़ इलाके के गांव में हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेकर पहुंचा दूल्हा, शादी को बनाया यादगार। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक मैकेनिक ने पेट्रोल की जगह गैस से बाइक चलाने का जुगाड़ लगाया, लोगों को इससे बचत हो रही है। 2 बार समन के बाद भी एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए शाहरुख खान के मैनेजर पूजा ददलानी, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। टीम इंडिया ने मैदान पर बहाया पसीना, जयपुर में होगा 17 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ भी जुड़े टीम इंडिया के साथ, अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद। भारतीय तलवारबाज भवानी देवी को अर्जुन पुरस्कार मिलने पर अनुराग ठाकुर ने सम्मानित करके बधाई दी, टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम किया था रोशन। तीरंदाजी में कामयाबी के लिए 23 एथलीट्स को मेडल मिले, आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा ने सम्मानित किया। कुश्ती और पहलवानी को जिंदा रखने के लिए चित्रकूट में दंगल, एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों से ये आयोजन कर रहा है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास मिली 5 करोड़ की 2 घड़ियां, मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने जब्त की। हार्दिक पांड्या के पास नहीं था घड़ियों से जुड़ा कोई भी बिल, पांड्या से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कस्टम ने किया जब्त। महंगी घड़ियों पर पांड्या ने दी सफाई का, सोशल मीडिया पर घड़ी की कीमत 5 करोड़ बताई जा रही है, जबकि घड़ियों की सही कीमत 1.5 करोड़ है। पांड्या ने कहा, सरकार की सभी एजेंसियों का करता हूं सम्मान, मैं पूरी ड्यूटी भरने को हूं तैयार।
इससे पहले नवंबर 2020 में हार्दिक के बड़े भाई कृणाल पांड्या के पास से भी मिली थी लग्जरी घड़ियां। पहले ऑडिट दिवस पर पीएम मोदी ने ऑडिट को वैल्यू एडिशन का खास हिस्सा बताया। कहा, हमने ऑडिट को आशंका और भय के साथ देखने की मानसिकता को बदला है। राज्यों को इस महीने टैक्स के हिस्से के तौर पर केंद्र से मिलेंगे करीब 95,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एक एडवांस किस्त भी रहेगी इसमें शामिल। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का फैसला करेगी जीएसटी परिषद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, रेट तय हो जाने के बाद ही जीएसटी में लाना होगा मुमकिन। रेल सेवा के सामान्य होने के बाद किरायों में 15% तक कमी कर सकता भारतीय रेलवे। प्लेटफॉर्म टिकट और खाने समेत दूसरी सख्तियां अभी रहेंगी जारी। डिमांड और लागत में इजाफे के चलते सीमेंट की कीमतों में हो सकता है इजाफा। अक्टूबर में भी सीमेंट कंपनियों ने 7 से 8% बढ़ाए थे दाम। दुबई एयर शो में चीन के सुपरसोनिक L-15 जेट पायलट्स ने आसमान में दिखाया करतब। हवा में 180 डिग्री का रोटेशन देख लोग रह गए दंग। किंग रिचर्ड का प्रीमियर देखने पहुंची सेरेना विलियम्स और विल स्मिथ। किंग रिचर्ड एक आत्मकथा पर आधारित है जिसे रिचर्ड विलियम ने लिखा है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में लंबे वक्त बाद खोला गया आइस रिंग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधीन हुआ करता था यह आइस रिंग। लंदन में लिवरपूल विमेंस हॉस्पिटल के बाहर विस्फोट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। 1 महीने में दूसरी ऐसी घटना होने पर बढ़ाया गया खतरे का स्तर। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में 68 साल बाद सबसे सर्द नवंबर। 3 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। जमकर बर्फबारी है।